हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो मस्त वीडियो में सो लेंगे चैप्टर 140 को करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में भाई जो हमारा जूनियर रहता है वो कहता है कि ऑलराइट, अब मुझे लगता है कि मुझे अब जापान जाना चाहिए। शिट। तो यहाँ पर हम भाई अपने जूनियर के सिस्टम में देखते हैं जिसको भाई अभी चार्ज होने, मतलब शैडो एक्सचेंज स्कूल को भाई चार्ज होने में टोटल भाई 2 घंटे बाकी होते हैं। तो यहाँ पर जो जूनियर है तो भाई टाइम पास करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे भाई याद आती है भाई हंटर चाहन की, जो भाई हंटर चाहन जो हमारी जिनो को कहते हैं कि मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। ये सब सीन जो था वो उसके बाद यहाँ पर जो जिनो रहता है भाई जाने लगता है और यहाँ पर भाई सीन होता है सीन कट ऑफ। और हम भाई यहाँ पर देखते हैं भाई क्रिस्टोफर रेड को जो भाई अपने बेड पर भाई खर्राटे मारा होता है, लेकिन भाई तभी हमारी क्रिस्टोफर रेड की भाई आंखें खुलती हैं और हम यहाँ पर देखते हैं भाई क्रिस्टोफर रेड को जो भाई अपना कपड़ा वपड़ा पहनते हुए भाई आ रहा होता है। तो यहाँ पर भाई हमारे क्रिस्टोफर रेड को भाई फील हो जाता है कि यहाँ पर भाई कुछ ज्यादा ही शांति है। और भाई वो बात तो अलग है कि हमारे भाई क्रिस्टोफर रेड को भाई शांति ही मिल जाए। और भाई यहाँ पे जो क्रिस्टोफर रहता है मतलब एक गिलास उठा रहा होता है, लेकिन तभी भाई वो फिसल के मतलब नीचे गिर के टूट जाता है, लेकिन भाई उससे कोई भी वॉइस आती नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा क्रिस्टोफर रहता है भाई उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर भाई कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी भाई हम यहाँ पर क्रिस्टोफर को देखते हैं जो भाई कहता है कि वहाँ पर कौन है बे। और भाई यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रहता है वो मतलब कि डायरेक्ट की बातों को सोचने लगता है और कहता है कि क्या यही भविष्यवाणी की थी हमें सेलर ने। और तभी भाई हम एक बंदे को देखते हैं और भाई ये भी बंदा भाई कुछ ज्यादा पावरफुल, मतलब लुक से भाई ये भी पावरफुल लग रहा होता है। और भाई इसको जो भाई क्रिस्टोफर है तो भाई देख रहा होता है और हम भाई यहाँ पर क्रिस्टोफर को देखते हैं जो भाई कहता है कि तुम सालो कौन हो। और हम भाई क्रिस्टोफर के पीछे देखते हैं भाई दो परछाइयों को जो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही होती हैं। तो भाई यहाँ पर जो अननोन बंदा रहता है वो कहता है कि अगर तो इन मनुष्यों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सब की रक्षा करेगा तो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बचा सकता। फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और ये मुझे नहीं पता कि ये भाई इस क्रिस्टोफर रेड को भाई द ब्रिलियंट लाइट ऑफ फ्रैगमेंट क्यों कह रहा है। और भाई यहाँ पर जो क्रिस्टोफर रहता है वही सोच रहा होता है कि राक्षसों वाली जीप। और वही सोचने के बाद भाई क्रिस्टोफर भाई उस बंदे को कहता है कि साले झोपड़ी के तू जानता भी है तो क्या कह रहा है। तो भाई यहाँ पर जो भाई अननोन बंदा रहता है वो कहता है कि मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो तेरे साथ ऊपर जुड़ा हुआ है। और रियली बताऊँ भाई आई डोंट नो कि भाई किस ऊपर भाई जुड़े हुए बंदे की बात कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो क्रिस्टोफर है तो भाई कुछ ज्यादा ही गुस्से में कहता है कि साले तू मुझे कोई छोटा मोटा बेवकूफ मत समझ। और हम भाई यहाँ पर क्रिस्टोफर के पीछे भाई उन्हीं दो परछाइयों को देखते हैं और भाई इनकी प्रेजेंस को जो भाई क्रिस्टोफर रहता है वो भाई फील भी नहीं कर पा रहा होता है। तो भाई इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भाई क्रिस्टोफर है उसकी भाई यहाँ पर अच्छे से तुड़ैया होने वाली है। और हम भाई यहाँ पर क्रिस्टोफर को देखते हैं जो भाई ट्रांसफॉर्म होने लगता है और भाई जब वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाता है भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है और कहता है कि मैं तुम में से एक को तो जरूर ही ले जाऊंगा अपने साथ। और भाई क्रिस्टोफर के इस बात से मैं भाई फील हो चुका होता है कि यहाँ पर क्रिस्टोफर है उसको भाई फील हो चुका होता है कि यहाँ पर भाई दो बंदे और हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई यहाँ पर होता है भाई रकान मोनार्क और एक और भाई एक लड़की रहती है, वो भी एक मोनार्क रहती है जहाँ तक, लेकिन उसके बारे में मुझे भाई नहीं पता है। और भाई यहाँ पर क्रिस्टोफर रहता है भाई इन सबके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मर जाओ तुम सालों मॉन्स्टर्स। और जहाँ पर भाई इन सबकी फाइट हुई होती है भाई उस घर को देखते हैं जहाँ पर भाई पूरी तबाही, मतलब भाई एकदम ब्लास्ट हो चुका होता है पूरा भाई घर। और भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई जिन्हों के अपने स्टेटस को। तो मैं भाई यहाँ पर क्या ही बताऊँ आपको, मतलब कुछ पढ़ना उड़ना है तो भाई वीडियो को पॉज करके भाई पढ़ सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और भाई ये जो जिन्नू रहते हैं मतलब ये कार के अंदर बैठे बैठे देख रहा होता है अपने स्टेटस को, मतलब अपने सिस्टम को चेक कर रहा होता है। तभी भाई यहाँ पर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर सभी लोग आपको देखने के लिए आए हैं और यहाँ पर लगभग इन सबकी संख्या 1 लाख से ऊपर की है। तो यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वही सोच रहा होता है कि लगता है कि मेरा आखिरी दिन है जापान में। तभी भाई हम कार के अंदर अपने जिन्नू बेरू को देखते हैं। भाई बेरू जो रहता है वो भाई मैं जिन्नू को कहता है कि माय किंग ये लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको हाथ उठाकर उनका आभार करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि नहीं बेरू तुमने गलत समझा। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने जिन्नू के बगल में बैठा होता है भाई एडम, और ये भाई कोई कार का नहीं भाई एरोप्लेन का सीन है। मतलब कि भाई जो हमारा जिन्नू और एडम रहते हैं वो भाई एरोप्लेन में रहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जुनू है तो भाई माइकल को कहता है कि आई होप कि तुम ऐसा रिएक्ट नहीं करोगे कि तुम इत्तेफाक से मेरी बगल में बैठे हो। और यहाँ पर हम अपने जिनू को देखते हैं जो भाई सोच रहा होता है कि खैर बेरू ने मुझे इसका नाम बताया, तो भाई इसका मतलब ये है कि जो हमारा बेरू है वो भाई जिनू को बताता है कि इसका नाम एडम वाइट है। और सॉरी जो मैंने भाई इसको माइकल कहा था वो भाई एडम वाइट ही है। थोड़ी मतलब माइकल और एडम वाइट जहाँ तक भाई सेम ही लगते हैं। तो वही भाई हमारे जिनू ने भाई एडम वाइट को भाई हेलो हाई कह दिया होता है। तो यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो भाई कहने लगता है कि आपको अभी भी मैं याद हूँ। तो भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो भाई हमारे जिनू को कहता है कि सॉरी फॉर कि मैं आपको बिना बताए आपसे मिलने के लिए चला आया, लेकिन मुझे एक जरूरी बात पे बात करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि
क्या यूएसएस रैंक गेट की रेट फेल हो गई? तो यहाँ पर जो भाई एडम रहता है वो कहता है कि नहीं, ये तो बिना किसी परेशानी के हो गया था। और भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो भाई एक लैपटॉप खोलते हुए भाई हमारे जिनू को कहता है कि सर एक बार इस पर नजर डालें। तो यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि आखिर इस वीडियो में है क्या? तो यहाँ पर जो भाई एडम वाइट रहता है वो कहता है कि सर कृपया करके आप वीडियो को अंत तक देखें। तो भाई यहाँ पर जो एडम रहता है वो भाई फिर से कहने लगता है कि जिस आदमी ने ये आग लगाई वो क्रिस्टोफर रेड था जो नेशनल लेवल हंटर है। तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि अगर इतनी खतरनाक आग फैले तो इसका मतलब कि वहाँ पर लड़ाई होगी, तो इसका मतलब क्रिस्टोफर रेड की। लेकिन जो हमारा जिनू है भाई वो पूरा कहता है, लेकिन उससे पहले भाई जो एडम वाइट रहता है वो भाई अपनी मुंडी हिलाकर नीचे कर देता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि वो मर चुका है तो। और भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो अपने भाई कोट से कुछ निकालता है और हम भाई यहाँ पर अपने जिनू को देखते हैं जो भाई ये सब देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और भाई यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है वो एक फोटो दिखा रहा होता है भाई मैं जिनू के पापा की। और भाई एडम वाइट का कहने का मतलब ये होता है कि जो ये सब सीन हुआ है उसके पीछे भाई जिन्नू के पापा का हाथ है। और भाई इतना सब सुनने के बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई एडम वाइट को भाई उल्टा मतलब टांग देता है और भाई लैपटॉप की तो ऐसी की तैसी कर देता है जो हमारा जिन्नू रहता है। और उसके बाद में हमारा जिन्नू कहता है कि अगर ये किसी तरह का मजाक है तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर भाई जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो भाई हमारे एडम वाइट को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पर एडम वाइट रहता है वो भाई मना कर देता है। यह व्यक्ति काल कोठरी से बाहर आया है, आप जो व्यक्ति समझ रहे हैं ये वो व्यक्ति ना हो तो। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि क्या डंजन, उसके पास जो जादुई शक्ति है वो किसी राक्षस के समान है। और उसके बाद में भाई एडम बताता है कि आपको याद होगा कि हंटर और ब्यूरो के ऊपर एक बार एक तगड़ा हमला हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वह सीरियस हो गया भी कह रहा होता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि इन सब के पीछे मेरे पिता का हाथ है। और हमारा जो जिन्नू रहता है वही वो कहता है टैब। और यहाँ पर जो एडम वाइट रहता है मतलब उसको छोड़ देता है। हमारे शिकारियों को हराने के बाद वो गायब हो गया, हमने उनकी बहुत तलाश की लेकिन हमें कोई नामो निशान नहीं मिला। और हमारे पास जितने भी प्रूफ्स हैं उसके हिसाब से ये आदमी उसके लिए जिम्मेदार है। ओ भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि तो तुमने ये फोटो मुझे क्यों दिखाई? तो यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो कहता है कि द नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस। तो हम भाई यहाँ पर नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक बंदा रहता है मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है कि जो बंदा मतलब जिन्हों के पापा है उनके ऊपर भाई रेड नोटिस जारी कर रहा है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि दूसरे शब्दों में कहो तो इस राज को गुप्त नहीं रखा गया है ना। तो हमारे जिन्नू को भाई हमारे एडम वाइट ने बताया होता है कि जो ये मतलब जांच है जिन्नू के पापा की, मतलब ये अपराधी हैं कि नहीं, इसको मतलब गुप्त मतलब कि सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन जिन्नू यहाँ पर समझ जाता है कि भाई इसको सीक्रेटली नहीं रखा गया है, इसको पूरे विश्व में बता दिया गया है। और भाई यहीं पर होता है ये चैप्टर खत्म। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, बिकॉज भाई आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको क्या मिलता है भाई मोटिवेशन, और मोटिवेशन के कारण बनता है हमारा वीडियो, और वीडियो बनता है तो आप सब देखने को पाते हैं। तो यहीं पे बकवास करो अपनी